ये बताया जा रहा अथ आचार्य दीवः परम समयः सन किम किम करोति इति मनसि संप्रधार्यम सूत्रकार सूत्रमिदं प्रतिपादयति। अब यहाँ कहा जा रहा है कि हे भव्य जीव, यह जीव पर समय रत होता हुआ क्या क्या करता है। ठीक है, कल यहाँ पर बताया था 100 समय और पर समय। तो ज़्यादातर जीव क्या है, पर समय में रमे रहते हैं। और जब पर समय में रमे रहते हैं तो पर समय में रमने पर क्या क्या होता है, ऐसा पूछने पर मन में धारण करते सूत्रकार उसका प्रतिपादन करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं, बताते हैं। रूसई तूसई नित्यम इंद्रिय विषय ही वसंगो मूढ़ो सकसाओ अन्नाणी नाणी एतो दो विविरीदो। अर्थात रूसई तूसई नित्यम, कभी रुसते हैं कभी तुसते हैं, यानी आपस में कबलते रूठ जाते हैं। ठीक है, रूसई तूसई और कहते हैं इस प्रकार से। और कब होते हैं, इंद्रिय विषय ही, इंद्रिय विषयों में अवसंगो आसक्त होकर के, इंद्रिय विषयों में आसक्त होकर के। मूढ़ो सकसायो, जो मूढ़ होते हैं, और सकसायो कसायों से सहत होकर के वह क्या करते हैं, रूसई तूसई, अर्थात कभी रुष्ट होते हैं तो कभी संतुष्ट होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया जा रहा। कहते हैं इसलिए नाणे एतस्तु विपरीता, ये सब ज्ञानी जीवों के लिए सब कुछ विपरीत होता है। इस प्रकार से यहाँ पर कथन किया गया। ठीक हो गया। अब उसी का विशेष व्याख्यान करते हुए आचार्य महाराज बताते हैं। रूसई तूसई नित्यम इत्यादि, रूसई तूसई नित्यम इत्यादि इंद्रिय विषय ही वसंगो मूढ़ो मूढ़ो बहरात्म ज्ञानी नित्यम सर्वकालम हरनिशम क्वचिद परद्रव्ये रुष्यति क्वचिद तुष्यति कथम भूतासन निर्विषय परमात्मनः सकाशाद विपरीतई पंचेन्द्रिय विषयर्वसंगतो व्यासक्तः सन। कहते हैं रूसई तुसई इत्यादि पदखंडना रूप, अर्थात इस श्लोक के गाथा के अक्षर के माध्यम से यहाँ कहते हैं रूसई तुसई नित्यम, कभी रूसते हैं और कभी संतुष्ट होते हैं, यानी कभी खेद करते हैं तो कभी प्रसन्न हो जाते हैं। इंद्रिय विषय ही वसंग हो, इंद्रियों के विषयों से मूढ़ो मूढ़ होकर के, इंद्रिय विषयों में आसक्त होकर के। बहरात्मा ज्ञानी, जो बहरात्मा जीव हैं, अज्ञानी जीव हैं। नित्यम सर्वकालम अहर्निशम, नित्य यानी हमेशा ही, सर्वकाल चाहे वो कभी हो, दिन में हो रात में हो सुबह हो शाम हो, हमेशा अहर्न से नहीं, दिन रात निरंतर। वह कहते हैं अहर्निशम क्वचित परद्रव्य रुष्यति, कोई परद्रव्य को प्राप्त करके रूठ जाते हैं। एवं क्वचित तुष्यति, कोई परद्रव्य को प्राप्त करके खुश हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। कथम भूतासन, किस प्रकार से, निर्विषय परमात्मना सकाशाद विपरीतई, जो निर्विषय परमात्मना, जो अपने आत्म परमात्मा परम आत्मा से जो सब भिन्न हैं, परम आत्मा से जिनका कोई संबंध नहीं है, ऐसे उन पदार्थों से परमात्मा से विपरीत पंचेंद्रिय विषय वसंगतो व्यासक्ता सन, जो पंच इंद्रियों के विषयों में आसक्त चित्त है जिनका, ऐसे जीव। ठीक है, आत्मा परमात्मा वाले तो उनको इंद्रियों से मतलब नहीं है, जो परमात्मा स्वरूप से विपरीत आसक्त चित्त वाले पदार्थों को पाकर कभी संतुष्ट होते हैं तो कभी रूठते नजर आते हैं। पुनरपि किम विशिष्ट भवति, और क्या विशेषता होती है। सकसाओ अन्नानी, सकसायः, कसाय से सहित हो करके अज्ञानी जीव, कौन सी, क्रोध मान माया लोभान अंतानुबंधिना कसायस्तैहि, क्रोध मान माया लोभ रूप जो अनंत अनंतानुबंधी चार कसाय हैं,
अनंतानुबंधी रूप कसायों को प्राप्त करके और क्या करते हैं, कसाय वसई कसायों को प्राप्त करके सह वर्तते प्रवर्तन करते हैं। इसलिए सा कसायु अज्ञानी, जो कसायों से सहित होते हैं उनको अज्ञानी कहा गया। ऐसे अज्ञान मस्तुयसौ अज्ञान स कसाय भवंती, अर्थात अज्ञान रूप जो प्राण प्राप्त होने वाली प्रक्रिया है, वह अज्ञान रूप प्राप्त होने वाली प्रक्रिया से वह जीव सा कसाय भवती, कसाय से सहित होकर के अज्ञानी रूप क्रिया करते हैं। इसीलिए इसी ग्रंथ में आगे चल कर के आने वाला हमने बताया था कि अज्ञानोपस्थिर अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया, अर्थात जो अज्ञानी जीव है वो अज्ञानी जीव अज्ञान पूर्वक क्रिया करता है और ज्ञानी जीव ज्ञान पूर्वक क्रिया करता है। इसलिए हमेशा यहाँ कहा गया कि अपने जीवन में उस भेद विज्ञान जिनको प्राप्त हो जाता है, भेद विज्ञान को प्राप्त होने वाला पर से हट करके और पर से हट करके स्वयं की ओर ध्यान देने की कोशिश करता है, वह पर में अपने उपयोग को नहीं लगाता है। इस प्रकार से यहाँ कथन किया कि वह जब तक पर में अटकता है तो कभी संतुष्ट होता है, कभी रूठता है। आगे बताते हैं वर्तते सकसाय अज्ञानी, आगे बताते हैं अज्ञानी च भवति, ऐसा अज्ञानी जीव अन्यथा नाणी इतो दु विषय विपरीतो एतत्सु अज्ञान सकसाद ज्ञानी विपरीतो भवति, किंतु अन्यथा नाणी इससे विपरीत जो पर इत्यादि में नहीं जमता है, कसाय इत्यादि में नहीं जाता है, इसके विपरीत कौन होता, ज्ञानी होता है। ज्ञानी कैसा है, इतो दो विपरीतो, इनसे विपरीत एतस तस्मात् अज्ञानिनः, जो अज्ञानी हैं, सकसाद ज्ञानी विपरीतो, ज्ञानी अज्ञानियों से भिन्न होता है, विपरीत होता है। को असौ ज्ञानी, और ज्ञानी कैसा होता है, सौ समयो अंतरात्मा, जो अपने 100 समय में रमण करने वाला है, अपने स्वरूप में लीन होने वाला है, उसको अंतर आत्मा कहा जाता है। ऐसा अंतर आत्मा जो इंद्रिय विषयों को प्राप्त करके भी, उनका सेवन करते हुए पर भी उसमें रमता नहीं है। इसलिए ज्ञानी जो होता है वह इनसे हट करके 100 समय में लीन होने वाला होता है। इति ज्ञात्वा, ऐसा जान करके अज्ञान पर समयात्तो कसाय इंद्रिय आदि विषयेभ्यो विलक्षण बीतराग सर्वज्ञ शासन मूलम यत स्वसंवेदनम ज्ञानम सकल विमल केवल ज्ञान से कारणभूतम तदेव ज्ञानम सर्व प्रकारेण उपायदेयम इति भावार्थः। ऐसा जान करके स्वसमयो अंतरात्मा, जो अंतर आत्मा 100 समय में लीन होता है, 100 समय में लीन होकर के क्या करता है, तो कहते हैं ऐसा जान करके ज्ञात्वा अज्ञान पर समयत्व, अज्ञानता तो पर समय में होती है, उसमें कसाय इंद्रिय आदि दोषेभ्यो, उसमें कसाय और इंद्रिय इत्यादि अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, उससे विलक्षण, उससे विपरीत उससे विपरीत वीतराग सर्वज्ञ शासन मूलम, जो वीतराग शासन को प्रदर्शित करने वाला, वीतराग शासन को बताने वाला ऐसा मूल यत स्वसंवेदनम ज्ञानम, स्वसंवेदन ज्ञान है, वह सकल विमल केवल ज्ञान से, सकल यानी संपूर्ण प्राप्त होने वाला निर्मल केवल ज्ञान है, उसका जो कारण है, ठीक है, कौन सा, भेद विज्ञान से सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का हेतु है, केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाला ऐसी 100 समय में रमण करता है। तदेव ज्ञानम, ऐसा ही ज्ञान सर्व प्रकारेण उपादेयमिति, ऐसा ज्ञान ही सभी प्रकार से उपादेय है, ग्रहण करने के योग्य है। इस प्रकार से यहाँ पर भावार्थ जानना चाहिए। ने कहने का तात्पर्य आचार्य महाराज यहाँ पर बताते हैं, हे भव्य जीव, 2 प्रकार के आत्मा हैं, एक 100 समय रूप और दूसरी पर समय रूप। 100 समय रूप रहने वाले आत्मा को ज्ञानी कहा गया और जो पर समय में लीन रहने वाली आत्मा को अज्ञानी कहा गया। इससे सिद्ध है कि आप अपना पहले निर्णय करो कि हम 100 समय वाले हैं कि पर समय वाले।
अगर सौ समय में वाले होगे तो ज्ञानी, और पर समय में रत रहने वाले हुए तो अज्ञानी। और सौ समय वाला क्या करता है? वीतराग का पक्षधर होता है, वीतराग भाव को अपने जागृत करता है। और पर समय वाला क्या होता है? राग भाव को जागृत करता है, राग भाव में लीन रहता है। इसलिए अपना निर्णय करने के पश्चात फिर हमको किस में रमण करना है, हमको किस में अपने उपयोग को लगाना है। जो व्यक्ति अपने वीतराग स्वभाव में इंद्रिय इत्यादि के विषयों को छोड़ करके स्व आत्म स्वरूप में रमण करने की भाव रखता है, वो जीव ज्ञानी है। और अगर उसके प्रकार का भाव नहीं रखता है, वो अज्ञानी है। जैसा कि सुबह उपदेश चल रहा था तो उसमें हमने यही बोला था कि जो वचन वर्गणा अथवा ज्ञान या जो चर्चा, ये चर्चा मात्र शब्दों तक सीमित रहती, और शब्द जो होते हैं वो वचन वर्गणाएँ हैं। यहाँ पर बोला, वहाँ पर बिखर जाते हैं, किंतु उस शब्दों में जो सार भरा, उस शब्दों के सार को जो ग्रहण कर लेता है, और शब्दों के सार को ग्रहण करने वाला और 100 समय वाला हो जाता है। तो 1000, 1,00,000, 1,00,00,000 शब्दों को बोलने वाला वह है, और दूसरी ओर एक शब्द को जीवन में धारण करने वाला। 1,00,00,000 शब्दों को बोलने वाला श्रेष्ठ नहीं हो सकता है, किंतु एक शब्द को जीवन में धारण करने वाला, ग्रहण करने वाला श्रेष्ठ होता है। इसलिए चर्चा नहीं, चर्या श्रेष्ठ होती है। तो अपनी चर्चा ना करके चर्या में उसको ग्रहण करना, उतारने पर वाला ही 100 समय का धारी होता है, ऐसा जानना चाहिए। आगे बताते हैं, कहते हैं अथ अनंतरम 100 समय स्वरूपम सामान्य एन प्रतिपादयति। अब यहाँ पर 100 स्वरूप का जो कथन है सामान्य रूप से प्रतिपादन करते हुए इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। बोले महावीर भगवान की